वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या सुधाए हुए जानवर जो शिकारी जानवर हैं उनका किया हुआ शिकार खाया जा सकता है? ये भी एक बड़ा अहम मसला है, हमें जान लेना चाहिए। हम तबन शिकारी तो नहीं हैं, लेकिन शिकार का शौक़ रखने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और वैसे भी अगर कोई शिकार करके हमें ला के खिलाए तो हम खाने को तैयार हैं, खाया जा सकता है। तब ये शिकारी नहीं, लेकिन हलाल चीज़ें खाने में हर्ज कोई नहीं। तो मसला ये कुरान ने बयान कर दिया किस तरह। सूरह माइदा की आयत मुबारक नंबर 4, पहले फरमाया यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। नंबर 1 हलाल चीज़ें। नंबर 2 वमा अल्लमतुम मिनल जवारे मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू अमसकना अलैकुम फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। तो अल्लाह ताला ने वज़ाहत कर दी क्या, और जो कुछ तुमने सुधाया है, शिकारी जानवरों को जो तुमने सिखाया है और तुम जो सिखा रहे हो, ये वो तालीम है तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें तालीम दी उसके मुताबिक तुम आगे तालीम दे रहे हो। मुकल्लिबीन वो जानवर जो सुधाए जाते हैं, मुकल्लिबीन उनको बाकायदा तरबियत दी जाती है। अलजवारे इसके माने कई हैं। एक तो इसका माना ये है कि जो जानवर हैं तुम्हारी जगह जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि जब बंदा एक जानवर को भेजता है तो वो उसका नुमाइंदा ही समझ लेना। तो दूसरा ये कि जो तुम काम करते हो, ज़ख़म भी है इसमें। अल-जर्राह जो सर्जन होता है उसको जर्राह कहते हैं। एक बड़ी जदीद शक्ल है ना उसकी, हड्डी जोड़। पहले हुक्मा ये सारा काम करते थे, और हुक्मा और जर्राह का जो हमने देखा है, जब तक वो पकड़ के सही तरह तकलीफ़ दे सूरत हाल पैदा ना कर ले, उनको तसल्ली नहीं होती। मेरे अपने साथ एक वाक़या हुआ, वो वक्त नहीं अर्ज़ करने का, निजी मजलिस में आपको बता देंगे। तो जर्राह भी इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ मुराद कि वो सुधाए हुए जानवर जिनको तुम शिकार के लिए इस्तेमाल करते और भेजते हो, उनकी बात हो रही है। और कहा क्या, फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम। ये है ख़ास बात पूरी आयत करीमा में और पूरे मज़मून में। ख़ास बात ये है फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, कि जो तुमने शिकारी जानवर भेजा है, इसमें जानवर भी हो सकता है, परिंदा भी हो सकता है, जिस तरह बाज वगैरह। बाज भी उसी तरह जिस तरह शिकारी कुत्ता होता है ना, जिस तरह वो झपटता है, बाज भी उसी तरह झपटता है। तो वो जब तुम भेजते हो
यकीनी बात है कि तुम अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके उसको रवाना करते हो। जिस तरह हमारे पास जानवर होता है, अपने हाथ में छुरी पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ के हम उसको ज़बह करते हैं, उसी तरह कैफियत बनती है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको छोड़ दिया। अब जो सुधाया हुआ जानवर है, इतना सुधाया होना चाहिए, आपने भेजा वो चला गया, रोका रुक जाए, उसको इतनी समझ कह लें या इतना उनको जो तालीम दी जाए कि वो अपने मालिक का कहा माने। रवाना किया, हो गया, रोके रुक जाए। और फिर शिकार करने के बाद उसको खाना नहीं, वो खाता नहीं है, शिकार करता है। ज़ाहिर है कि उसने अपनी कुचली में या दांतों में उसको झपट कर या बाजू में झपट कर उसको समेटा है शिकार को, तो ज़ख्मी हो सकता है, शिकार ज़ख्मी हो गया, लेकिन उसने खाया नहीं। अमसकना अलैकुम, उसने रोक रखा है। कुरान के अल्फाज अमसकना, उसने रोक रखा है। देखिए कुरान करीम की अजमत ये है कि जो सवालात उस वक्त ज़हनों में हो सकते थे, जब बाद में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के या गैर मुसलमानों के ज़हनों में जो सवालात हो सकते हैं, उनके मुमकिना और बुनियादी उसूली जवाबात कुरान ने पहले ही दे दिए। इस तरह जिस तरह हर बंदे को मुतमईन किया जा रहा है। कुरान तो कहता है गौर करो, तदब्बर करो, लेकिन जब गौर करना है, तदब्बर करना है, अपनी सोच टेढ़ी नहीं रखनी, सीधी रखनी है, समझने वाली, नक्श निकालने वाली नहीं। जिस तरह जर्मन स्कॉलर्स जो मारूफ हैं, मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट, वो ख़ासकर, और पूरी दुनिया के मुल्हिदीन, मुफक्किरीन बिलउमूम, उनकी पूरी कोशिश है आज तक कि कुरान में से, हदीस में से गलतियां निकाली जाएं और उम्मत को तकसीम किया जाए। और अगली बात, इन आलमी गैर मुस्लिम कुव्वतों ने, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बाकायदा इदारे बनाए हैं और उन इदारों में स्कॉलर्स तैयार किए जाते हैं जो दिखने को बड़े मुस्लिम स्कॉलर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो दुश्मन, वो मक्कार और फरेबी होते हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि जिस तरह ईरान में पिछले दिनों बड़े बड़े अहम ओहदों पे लोग पकड़े गए, हत्ता के मुफ्ती पकड़े गए। एक शख्स जो यहूदी है, वो 12-14 साल कुम में और तेहरान में इमाम रहा और मुफ्ती रहा। उसने इतना ही किया ना, अपनी टोपी उतारी और इमामा पहन लिया और किसी को नहीं पता चला कि ये कौन है। ये एक मिसाल है, इसकी सैकड़ों, हजारों, हो सकता है लाखों की तादाद में हो, पता नहीं कितने लोग, कितनी टीमें तैयार कर रखी हैं, लेकिन हजारों तो बनते हैं, होंगे। वो नीयत और नजर नहीं होनी चाहिए, समझने की हो, और यही तदब्बर और तफक्कुर हुक्म है कुरान का। अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, क्यों नहीं शऊर से काम लेते, क्यों नहीं तदब्बर से काम लेते। तो ये मुदब्बिराना, मुफक्किराना जितने सवाल हो सकते हैं, उनके जवाबात पहले ही कुरान ने दे दिए हैं। और कहा कि वो जो शिकारी जानवर है, वो जब शिकार को रोकता है, अपने मालिक के आने का इंतजार करता है। झपटा, पकड़ा उसको, उसके आने का इंतजार किया, और मालिक जब आता है, उस पकड़े हुए शिकार को बिस्मिल्लाह पढ़ी और ज़बह कर दिया। और फिर कहा कि खाओ इनको, तुम खा सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई अपनी हदीस मुबारका में,
सही बुखारी की रिवायत है, मुफस्सरीन ने इस रिवायत को अपनी तफसीरों में नकल किया है, ख़ासकर अल्लामा इब्न कसीर ने भी नकल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अरसलता कल्बकल मुअल्लम, जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्ते को भेजते हो, अल मुअल्लम सिखाया हुआ, सुधाया हुआ, व ज़कर तस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लेते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ी तुमने, फ़कुल मा अमसक अलैका, बस जो उसने रोक रखा है उसको खा लो। फिर अभी बात मुकम्मल नहीं, समझ नहीं आई, सवाल किया, कुल, तो मैंने कहा वह इन कतल ना, अगर वो उसको कत्ल कर दें, यानी वो जान से हार गया है शिकार, तो काल आपने फरमाया वह इन कतल ना मालम यशर कहा कल्बुन लैसा माहा, आप उसको खा सकते हैं कब कि कोई दूसरा कुत्ता उसमें शरीक ना हो। एक जो तुमने भेजा है सिखाकर, सुधाकर और अल्लाह का नाम लेकर, अगर कोई दूसरा शामिल हो गया, वो सुधाया हुआ नहीं है, वो सिखाया हुआ नहीं है, उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया हुआ, फिर नहीं, तब तक तुम ये काम कर सकते हो। फिर साथ ये फरमाया फ़इन्नका सम्मैता अला कल्बिका, तूने अपने कुत्ते पर, अपने शिकारी जानवर पर, कल्ब से मुराद सारे जितने भी शिकारी जानवर हैं, परिंदा हो गया, जानवर हो गया, उन पर सम्मैता, तूने अल्लाह का नाम लिया था। वलम तुसम्मा अला गैरिही, जब वो दूसरा शरीक हो गया तो उस पर तो नाम नहीं लिया गया, उसकी शिरकत से फिर बात मशकूक हो गई, और मशकूक रिज़्क़ तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। फिर मैंने सवाल किया, रावी कहता है, कुल तो लहू फ़इन्नी अरमी बिल मेराज सईद फ़ौसिब, मैं एक लाठी फेंकता हूँ, उस लाठी को छुरी लगी हुई है, खंजर, छुरी, ज़ाहिर है को तेज़ धार चीज़ लगी होगी तो फिर ही शिकार होगा ना। फ़ौसीब, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, सही है। फ़क़ाला, आपने फिर वज़ाहत फरमाई, इज़ रमैत बिल मेराज फ़ख़ज़ा का फ़कुल हो, अगर तो आपने वो छुरी फेंकी है, तेज धार आला लगा हुआ लाठी को, उसको लग गया, ठीक है, लेकिन अगर वो लाठी जो है एक तरफ उसको छुरी लगी है, दूसरी तरफ नहीं है, अगर दूसरी साइड उसको लग जाती है, छुरी नहीं लगती, वो चोट है, वो ज़बह करना नहीं है, वो चोट है, और वो तुम पे हलाल नहीं है। कितनी वजाहत कर दी, क्योंकि हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, अल-मौकूज़तु, जो चोट लगा हुआ जानवर मर जाता है वो जायज़ नहीं है। और यहाँ भी फरमाया वइन असाबहु बिअर्ज़िही, अगर उसको चोट लगती है, फ़इन्नहु वक़ीज़ुन, फिर वो चोट लगा हुआ है, फिर वो हलाल नहीं है। फला ताकुल, बस न खाओ।